बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही समझदार, मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मेहनत से अपना जीवन चलाते थे। आरव भी रोज स्कूल जाने के बाद खेतों में अपने माता पिता की मदद करता था। गांव के लोग आरव को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सच बोलता था और सबकी सहायता करता था। अगर किसी का सामान खो जाता तो आरव उसे ढूंढने में मदद करता। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव को रास्ते में एक चमकदार फल दिखाई दिया। वह फल साधारण नहीं था। उसका रंग सुनहरा था और उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने आश्चर्य से कहा, यह कैसा फल है? मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। उसने फल को उठाया और घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को वह फल दिखाया। पिता ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण फल नहीं लगता। इसे संभाल कर रखना। रात को जब सब सो गए, तब अचानक उस फल से चमक निकलने लगी। धीरे धीरे फल हवा में तैरने लगा। आरव की आंख खुल गई। वह यह देखकर हैरान रह गया। तभी फल से एक मधुर आवाज आई, आरव, मैं जादुई फल हूँ। मैं केवल ईमानदार और नेक दिल लोगों के पास आता हूँ। आरव डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? फल बोला, मैं जादुई जंगल का रक्षक हूँ। मेरी शक्ति से लोगों की मदद की जा सकती है, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। आरव ने कहा, मैं हमेशा अच्छे काम ही करूँगा। फल खुश हो गया और बोला, तब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अगले दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखने लगे थे और किसान चिंतित थे। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और कहा, यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। आरव को जादुई फल की बात याद आई। रात को उसने फल से पूछा, क्या तुम गांव की मदद कर सकते हो? फल बोला, यदि गांव वाले मिलकर मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो मैं मदद कर सकता हूँ। अगले दिन आरव ने गांव वालों को तालाब साफ करने का सुझाव दिया। कुछ लोग बोले, इससे क्या होगा? लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद सफाई शुरू कर दी। उसे देखकर बच्चे भी मदद करने लगे। फिर बड़े लोग भी जुड़ गए। 3 दिनों तक सभी ने मिलकर मेहनत की। तालाब साफ हो गया। उस रात जादुई फल चमका और अगले ही दिन बादल घिर आए। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। खेतों को पानी मिल गया और फसल बच गई। गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद पड़ोसी गांव का एक लालची व्यापारी राघव जादुई फल के बारे में जान गया। वह बहुत लालची था। उसने सोचा, यदि मुझे यह फल मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात वह चोरी छिपे आरव के घर पहुंचा और जादुई फल चुरा लिया। लेकिन जैसे ही उसने फल को हाथ में लिया, फल की रोशनी बुझ गई। राघव ने कहा, यह तो काम ही नहीं कर रहा। तभी फल बोला, मैं केवल ईमानदार लोगों की सहायता करता हूँ, लालचियों की नहीं। राघव डर गया। उसने फल को जमीन पर फेंक दिया और भाग गया। अगली सुबह आरव को फल नहीं मिला। वह दुखी हो गया। तभी जादुई फल अपने आप उड़कर वापस उसके पास आ गया। फल बोला, सच्चाई और अच्छाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कोई भी बुरा इंसान मुझे अपने पास नहीं रख सकता। आरव मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या आई। गांव के पास का जंगल सूखने लगा था। पेड़ पौधे मुरझा रहे थे। आरव ने गांव वालों से कहा, यदि हम पेड़ नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमें बहुत परेशानी होगी। कुछ लोग उसकी बात समझ गए, लेकिन कुछ लोग बोले,
एक लड़का हमें क्या सिखाएगा? फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों की एक टोली बनाई। सभी बच्चे रोज पौधे लगाने लगे और उन्हें पानी देने लगे। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग भी उनकी मदद करने लगे। कुछ महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जादुई फल बहुत खुश हुआ। एक रात उसने कहा, आरव, तुमने मेरी शक्ति का उपयोग कभी अपने लिए नहीं किया। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते रहे। आरव बोला, दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी है। फल की चमक पहले से भी अधिक बढ़ गई। फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ी के पास एक गुफा में खजाना छिपा हुआ है। बहुत से लोग खजाने की तलाश में निकल पड़े। आरव भी वहां पहुंचा। गुफा के अंदर एक बड़ा संदूक रखा था। उसके ऊपर लिखा था, यह खजाना केवल सच्चे और नेक इंसान के लिए है। कई लोगों ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तब आरव आगे बढ़ा। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, वह खुल गया। सबको लगा कि उसमें सोना चांदी होगा, लेकिन अंदर केवल एक पत्र था। पत्र में लिखा था, सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दयालुता है। जिसके पास ये गुण है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची दौलत अच्छे संस्कार और नेक कर्म होते हैं। कहानी की सीख, मोरल: ईमानदारी, मेहनत, दयालुता और एकता ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करता है।